यशोवर्धन झा आजाद, लेकिन ये सख्त कार्रवाई की जो मांग है इसको आप कितना गंभीरता से लेते हैं? सख्त कार्रवाई होगी। अभी खबरें एक और फ्लोट होने लगी है कि नहीं, ये दरअसल सुरेश चंद्राकर नहीं मुख्य आरोपी है, ये जो ठेकेदार है ये तो घर का ही मामला है, चचेरे भाई ने उसकी हत्या करवा दी। अब ये लाइन भी आने लगी है, तो क्या हकीकत देखिए सामने सबसे आएगी? जो हाँ, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि इस विवेचना में मुझे काफ़ी तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सुरेश चंद्राकर का नहीं पकड़ाना और उनके 3 गुर्गों का पहले पकड़ाना, ये एक तरह की ये इसमें एक तरह की असमानता मुझे लग रही है। क्योंकि देखिए ऐसे प्रकरणों में ऐसा होता है कि 3 व्यक्ति पकड़ा गए, ये अनशन बयान देंगे। मुझे यहाँ पे जो पुलिस को विवेचना में सबसे ज़्यादा तकलीफ आएगी कि अब वो कुछ दिन के बाद उपस्थित हो जाएंगे, सुरेश चंद्राकर जी, जब वो देखेंगे कि समय हो चुका है 10-12 दिन के बाद। उस समय में कौन से आपको सबूत मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग का समय नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा, और दूसरी बात ये भी है कि लोकल प्रेशर्स जितने हर तरह के थाने में पड़ेंगे, जूनियर्स अधिकारी पे पड़ेंगे, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने जो बड़ा अच्छा बयान दिया था कि हम कुछ भी करके इसको निकाल लेंगे, पकड़ेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा देंगे, तो इस केस को तत्काल सीआईडी को दे देना चाहिए ताकि इस प्रकरण की जो खोज है वो सही तरीके से पर यार करें, दरअसल सबूत को वही इकट्ठा करें। पुरानी परंपरा निभाई जा रही है। यशोवर्धन झा आजाद, वो जोगेंद्र सिंह हो शाहजहांपुर यूपी में जून 2015 को रेत माफिया का पर्दाफाश किया, इनकी हत्या कर दी गई। करुण मिश्रा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, रंजन राजदेव सिवान बिहार में 2016 अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, जान से मार दिए गए। संदीप शर्मा, शुभम मणि त्रिपाठी, सुभाष कुमार महतो, शशिकांत बारिशे। और इसमें दिलचस्प बात ये, आज मैंने पूरी दोपहर ये सारी रिसर्च करने में निकाली, कोई नहीं पकड़ा गया, किसी को कोई सजा नहीं हुई, पता ही नहीं लगा, केस बंद हो गए, रफा दफा हो गए या अटके हुए हैं। हम सारी दुनिया का ठेका लेते हैं, कोई हमारा ठेका लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पत्रकार संघ को जाना चाहिए और उनके पास कहना चाहिए कि ये केस सीआईडी को दिया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी कि जितने ऐसे प्रकरण हैं, ठेकेदारों के हैं, करप्शन के जितने केसेस हैं, उनके तार हर जगह से जुड़े हुए हैं और ये सबको मालूम है। बीजापुर बल्कि छत्तीसगढ़ मेरा काडर था, मतलब जॉइंट मध्य प्रदेश काडर, और जब मैं आईबी का स्टेशन चीफ था तब मैं बीजापुर वगैरह इलाके का दौरा भी करता था, ऑफ कोर्स सीक्रेट में। और इस इलाके में मेरी जानकारी ये है कि जिस समय रोड बनाने की जो कार्रवाई होती है वो कोई भी ठेकेदार लेने को तैयार नहीं होता था। आज पुलिस चूंकि अबूझमाड़ तक पहुंच चुकी है, इसलिए ये रोड ठेके का काम चल रहा है और सीआरपीएफ के प्रोटेक्शन में चल रहा है। लेकिन इस तरह के ठेकों में जो अनियमितताएं होती हैं, जितना तरह का जो पर्दाफाश किया है इस बहादुर पत्रकार ने, वो बिल्कुल ही सही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरणों को अगर आपने सीआईडी में आज नहीं दिया तो ये प्रकरण वैसा ही खराब होगा जैसे अन्य प्रकरणों की बात आप नहीं, दबाव पत्रकारिता की तरफ से खेमेबाजी ऐसी है कि पत्रकार भी लामबंद नहीं है। कॉर्पोरेट टाइप की बड़ी ऐसी अजीबोगरीब एक चुप्पी साध ली है। सब अगर लामबंद हो जाएं तो बात ही अलग हो। आपने पत्रकार संघों की बात की, अलग अलग संघों का भी क्या कहा जाए। मैं तो पत्रकार होते हुए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि संघ में बड़े बड़े पत्रकार के साथ कोई दिक्कत आ जाती है तो सब उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, उसमें प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। जो असल फुट सोल्जर्स हैं पत्रकारिता के, उनके साथ जो ज्यादती होती है, मुंह पर ताले लग जाते हैं, दही जम जाती है मुंह में तमाम पत्रकार संघों के। यह भी एक हकीकत है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक सत्य है जो आप कह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूं आपको कि आज से नहीं, ये शुरू से ही ये बात चल रही है कि कुछ जो पत्रकार हैं नेताओं के पॉकेट में रहते हैं और कुछ नेता जो हैं पत्रकारों के पॉकेट में रहते हैं। कुछ पत्रकार बहुत ही अमीर हैं और कुछ पत्रकार जो हैं जो मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, उनको दर दर भटकना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे खोल देता है रात के 12 बजे भी सुनवाई के लिए। यहां क्या सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेगा जो मुकेश के साथ हुआ है?
या पवन जायसवाल के साथ जो हुआ, किसी ने कुछ उसका संज्ञान लिया? ठीक है, वो माउथ कैंसर की वजह से मौत हुई, पर 3 साल जो उसने यातनाएं और प्रताड़नाएं झेली, उसका जिम्मा कौन लेगा और उसकी खबर किसने ली? इस बात में 2 चीजें इस पे और ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपने देखा होगा कि आरटीआई कानून जब बना तो उसमें कई एक्टिविस्ट जिन्होंने सत्य को उजागर किया वो मारे गए। इंजीनियर दुबे आपको याद होगा यूपी में जो मारे गए थे, ऐसे ही। गौरी और लंकेश, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अब गौरी लंकेश नहीं गौरी थी, लंकेश वो राष्ट्र सबसे विरोधी थी। महत्वपूर्ण बात ये अब यहाँ पर ये भी हो गया है, मतलब तय किया जाने लगा है, जनता की अदालत में यह तय हो रहा है कौन राष्ट्र विरोधी है और कौन देशभक्त है। या और एक बात और बता दूं, आप देखिए कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 में लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा को समय नहीं मिला, 2019 के इलेक्शंस आ गए, लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ है। Exactly. और अभी तक विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो ये आपको स्पष्ट विदित करता है कि किस प्रजातांत्रिक प्रणाली के एनवायरनमेंट में हम तो जी ये रहे चौथे हैं खंबे और का किस तरह हाल क्या है राजेश? पत्रकारिता की ये कड़वी सच्चाई, आगे कुआं पीछे खाई। यहां आ गए हम, कहां आ गए हम नहीं कह रहा हूं, यहां आ गए हम। अनम्यूट कीजिए प्लीज राजेश। माफ कीजिएगा। हाँ, मैं बहुत देर से इस बातचीत को सुन रहा था। इस बातचीत में हमारे 2 मित्र केसी त्यागी और प्रमोद जी मौजूद थे। प्रमोद जी चले गए, उनसे हम लखनऊ में मिलते थे रिपोर्टिंग के दौरान। सत्ता के साथ जो भी है या नेता किसी भी पार्टी का हो, मैं मानता हूं केसी त्यागी हमारे मित्र रहे हैं, आंदोलनों में भी साथ रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका खेमा अलग है और पत्रकारों को उनके खेमे के सामने बरक से रहना चाहिए। आज जो स्थिति इस देश में पैदा हुई है, कुछ खरी खरी बातें करने का मौका मुझे दीजिए, मेरी बात समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा जी। जो स्थिति पैदा हुई है, सिद्दीक कप्पन उसको गिरफ्तार किया गया, जायसवाल का आपने नाम लिया, उसको गिरफ्तार किया गया पत्रकारिता करने के लिए, उमेश डोभाल का आपने नाम लिया, उसकी हत्या हो गई, आज मुकेश चंद्रकार की हत्या हो गई है। ये जो माहौल बनाया गया है मीडिया के खिलाफ, पत्रकारिता के खिलाफ, इसमें हमारे यहां जो 2 सज्जन बैठे हुए हैं, केसी त्यागी और प्रमोद जी, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप किसका समर्थन करते हैं? बहुत थक चुके हैं हम लोग। प्रमोद जी हैं नहीं अभी यहां पे, ये डिमांड सुनते हुए कि टाइम बाउंड सब जांच होनी चाहिए, ये डिमांड सुनते हुए कि रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए, ये हमने आज से नहीं बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के, जब वो डिफेमेशन लॉ लाए थे, उस वक्त भी हम लोग सड़क पे उतरे थे। हम ट्रेनी रिपोर्टर हुआ करते थे उस जमाने में, उस वक्त भी सड़क में उसके खिलाफ उतरे थे। उमेश डोभाल का आपने जिक्र किया, उमेश डोभाल का मर्डर पौड़ी में शराब माफिया ने कर दिया, उसके खिलाफ जब हम इंडिया गेट में बैठे थे, हेमंत बहुगुणा और मुझे लगता है कि केसी त्यागी भी वहां पर मौजूद थे। पिछले 37 साल में पत्रकार सिर्फ ये हो गया है, कोई स्थिति नहीं बदली है, उसका कंसर्न बदल गया है। कुछ पत्रकारों का कंसर्न ये हो गया कि उनका C2C, कॉस्ट टू कंपनी कितना, पैकेज कितना है, कितनी बड़ी गाड़ी उनके पास है, कितने उनको मीडिया में हीरो हीरोइन के तौर पे जानते हैं, उनका कंसर्न ये हो गया है। कौन पूछेगा मुकेश चंद्राकर को, कौन पूछेगा उमेश डोभाल को? अगर कल किसी और की मृत्यु हो जाती है, हम में से किसी की हो जाती है, कौन पूछेगा? आज मुझे अभी भी ये नहीं मालूम है FIR में क्या दर्ज किया गया है। ये क्लासिकल केस है, ठेकेदार, माफिया, राजनीतिक और अफसरों के गठजोड़ का। इसका शिकार बनता है मुकेश चंद्रकार। क्यों बनता है? क्योंकि जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, चाहे वो उत्तराखंड हो, दिल्ली हो या मफसल एरिया हो, हर जगह बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, छोटा भाई कांग्रेस में शामिल है, दोनों ठेकेदारी कर रहे हैं, दोनों बड़ी बड़ी जो है ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका न कोई आइडियोलॉजी से लेना देना है, न किसी पत्रकारिता से। और आखिरी सवाल मैं कहता हूं आपके दर्शकों से, मैं आखिरी सवाल आपके दर्शकों से कर रहा हूं। आप बताइए, जो दर्शक इस टेलीविजन को देख रहे हैं, आपको इस देश में पत्रकारों की जरूरत है भी या नहीं है? मुझे लगता है कतई जरूरत नहीं है। जो देश दिन रात रील देखने में मशगूल है, सॉफ्ट पॉर्न देखने में मशगूल है, डांस देखने में मशगूल है, उसको सूचना की क्या जरूरत है?
उसको सूचना की वही जरूरत, हमको पीआर चाहिए, पब्लिक पर रिलेशंस वाले जो राजेश, पत्रकार इस हैं, सिक्के का वो एक इस और आइडियोलॉजी पहलू ये उस आइडियोलॉजी के है, साथ हम खुद पत्रकारों की, हम अपनी जिम्मेदारी से क्या पल्ला झाड़ सकते हैं? पत्रकार भी पत्रकारिता का धर्म भूल गए हैं। दिक्कत तो वहां भी है ना। मैं अगर बिल्कुल आप कह रहा हूं इस बात कॉम्प्रोमाइज को। होने को तैयार हो तो सिस्टम, ये राजनीतिक दल, राजनीतिक जमात आपका फायदा उठाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब आपको डराया जाता है और आप डरने को तैयार होते हैं, आप कदम पीछे खींच लेते हैं, एक फलां राजनीतिक नेता का नाम भी नहीं लेंगे, आप गोलमोल भाषा में बात करेंगे, पत्रकारों की बात कर रहा हूं मैं, कि अरे वो कहीं उसका नाम ले दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए मैं गलत उसमें आ जाऊं, तब क्या पत्रकारिता करेंगे? पत्रकारों से सवाल, दरअसल में सवाल दूसरा है। जो मफसल एरिया का पत्रकार है मुकेश चंद्र का, वो क्या अमिताभ बच्चन बनने जाता था बस्तर की गलियों में, बस्तर के गांवों में? अमिताभ बच्चन क्या सेलिब्रिटी बनने के लिए जाता था? क्या वो यूट्यूब में ये जाता था कि उसका नाम हो जाए, चेहरा हो जाए? उसके पीछे एक जिद थी। मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, गांव की गलियों में, खेत खलिहानों में जा रहा है। कभी सलवा जुलूम, जो अभी एक्यूज्ड है, ये सलवा जुलूम का एक्टिविस्ट था, और सलवा जुलूम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल है। कौन समर्थन कर रहा था सलवा जुलूम का? किसकी सरकार थी? केंद्र में, राज्य में सलवा जुलूम था क्या? आदिवासियों को बस्तर के जंगलों से उठा करके केंद्र हाईवे पर लेकर के आए थे, और उसको कहा गया था कि नक्सलवादियों से लड़ने का यह तरीका है। बहुत ही गैर कानूनी, और उसमें वो एक्टिविस्ट था, वहां से वो चढ़ा और उसने ठेकेदारी की। अब वो खैर जांच में, एफआईआर में क्या की लिखा है हमें नहीं मालूम। अब उसमें यह कहा जाएगा कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में मर्डर हुआ या वो कोल्ड सच्चाई ब्लडेड कभी सामने आएगी क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।